हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड, यानी गुणनखंड करना या फैक्टर करना। किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो आइए हम सीखते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10 ये हमारे क्वेश्चन है और ये हमारे टाइप्स हैं। तो आइए हम वन बाय वन करके इनका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन, 10 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। अब हमें इसका फैक्टर करना है, यानी इसको हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टर के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ वाली वैल्यू है, जो ये कांस्टेंट टर्म जो है, इस कांस्टेंट टर्म का यहाँ वाले से इंटू करेंगे, यानी इस कांस्टेंट टर्म का इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इंटू करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, जो ये आपका कांस्टेंट टर्म है उसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो है इस वाले नंबर का यहाँ पे इंटू करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। क्या है, यहाँ पे 1 है। तो 1 इंटू 69, तो 1 इंटू 69 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 69 आएगा। तो 69 आएगा। अब 69 का हम फैक्टर करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे और क्या करेंगे, माइनस करने से 20 लाएंगे। तो 69 को तोड़ देते हैं। तो 69 किसकी टेबल से टूटेगा, आपका ऐसे भी आप कर सकते हैं 3 की टेबल से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये हो गया 23 1 जा 23। तो इसके बाद आपके पास मिल गया 3, 23 और 1, ये आपके पास ये नंबर्स मिल गए। इसका हमने इंटू किया और ये हमारा 69 आया, और 69 को हमने जैसे ही ब्रेक किया तो हमारे पास 3 इंटू 23 इंटू 1, ये 3 नंबर हमें मिल गए। अब इन 3 नंबरों की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, माइनस करके 20 ले आएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करिए, पहले इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए और ये एक्स जो है यहाँ पे बाहर लिख लीजिए, माइनस है तो यहाँ माइनस 69। ठीक, अब इसका हम यूज करेंगे, अब इन्हीं नंबरों का हम यूज करेंगे और इसमें से कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए। तो इन्हीं नंबरों का यूज करके हम यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करके हमें क्या लाना है, 20 नंबर लाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 23 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 23। तो 23 में से 3 माइनस करेंगे, 23 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसके बाद से हम 3 चेक पॉइंट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अगर फैक्टर कर लिया है, उसका गुणनखंड कर लिया है, 20 आ भी गया है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 चेक पॉइंट जरूर करेगा, फिर आगे के स्टेप्स को बढ़ाइएगा। तो वो 3 स्टेप कौन से हैं, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 23 इंटू जो इस ब्रैकेट में हमने नंबर लिया है, उस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने पर जिसका हमने फैक्टर किया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 23 इंटू 3, तो 23 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास ये 69 आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू हमारी सही है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, ये भी सही है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लेंगे, माइनस दिया है तो माइनस लेंगे। और माइनस करने पे ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं, तो 23 है तो इसको माइनस किया, 20 आ रहा है। तो ये अगर आपके तीनों पॉइंट सही है तो आप गुणनखंड बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अब आगे का देखते हैं, इसका स्टेप क्या है। आप सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिए एक्स स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करिए तो आ जाएगा 23x माइनस 3x माइनस 69। फिर अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर 23x माइनस 3x माइनस 69। अब आपके पास देखिए, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको 4 टर्म मिल जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 टर्म मिल जाएंगे आपके, ये 4 टर्म मिल गए। तो 2 ये ले लीजिए और 2 ये, इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए और निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक एक्स बाहर आ सकता है, एक एक्स बाहर आ गया। तो इसमें से एक एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ 2 था तो 1 बच गया। इसमें से एक्स निकल गया, इसमें से एक्स निकल गया, तो बचेगा क्या, 23 बचेगा क्या, 23। अब देखिए, ये जो नंबर आया है वही नंबर यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ पे जो नंबर आया है वही नंबर यहाँ भी आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये 3 कॉमन हुआ होगा। तो ये 3 -3 कॉमन ले लीजिए। तो -3 आप जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ पे -3 कॉमन हुआ तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया, और 3 से इंटू कर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आपका कॉमन आ गया। अब यहाँ पे हो गया x, अब इसको एक बार लिखेंगे x -3 और ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 23। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, नाइन का सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। सेम काम वही करेंगे, वही हम काम करेंगे। यहाँ पे जो है उसका इससे इंटू करेंगे, तो 1 इंटू 30 आ गया हमारे पास 30। अब 30 का फैक्टर कर लीजिए, 2 3 5 जा 5 1 जा, तो आपके पास मिल गया 2 3 5 1, ये आपका मिल गया 23 का। बाकी काम इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर
ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पे 30 है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो इस ब्रैकेट में भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम क्या करें, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस कर लिया, तो हमें अब प्लस करने से क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, और ये नंबर का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 2 जा, ठीक है, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, तो 6 + 5 11 आ गया, 6 + 5 11 आ गया। इनमें से कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अब फिर वही काम करेंगे, इसका इसे इंटू करेंगे, x² ब्रैकेट में 6x इसका इंटू किया तो हो गया 5x + 30। अब ब्रैकेट ओपन, x² 6x 5x + 30। अब हमारे पास ये 2 मिल गया और ये 2 मिल गया, इन दोनों में कॉमन x है, x कॉमन ले लिए तो यहाँ से एक x बच गया, यहाँ से x चला गया तो 6 बच गया। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन हो गया, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको x + 6 है तो यहाँ पे x + 6 लिख लीजिए। x + 6 लिखेंगे तो बात वही हो गया कि यहाँ पे 5x है, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब यहाँ से 5 कॉमन हो गया है। तो जैसे ही आप 5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 5 6 जा 30, 5 इसमें से निकलेगा तो 6 बचेगा, तो 5 6 जा 30। अब इसको एक बार लिखेंगे x + 5, और ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपके पास सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 10 हो गया, क्वेश्चन 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 120 है, सेम वही काम करेंगे यहाँ पे इससे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखिए, x² 22x 120, सेम काम वही करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे तो 1 × 120 तो आपके पास आ गया 120। अब 120 का फैक्टर करिए, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, तो आपके पास क्या मिला, 2 2 2 3 5 1। फिर से देख लीजिए, 2 2 2 2 2 2 3 5 1 3 5 1, ये आपके पास मिल गया। अब हम यहाँ पे इसको x² ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। अब इस नंबर का यूज करेंगे, इस नंबर का यूज करके हमें प्लस करके 22 लाना है। तो देखिए कैसे आएगा, तो 5 3 जा 15, ये हो गया 5 3 जा 15 1 जा 15, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 15 और 8 प्लस करिए 8, नहीं ये नहीं होगा तो इसका काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, अब ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। फिर से देख लीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये 12 हमारा आ गया, और 2 5 जा 10 और 10 1 जा 10, तो ये 12 + 10 आपका 22 आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर छोटा नंबर लिखते हैं। 3 चेक पॉइंट कर लीजिए, 12 × 10, 12 × 10 120, ये सही है हमारा, यानी ये वाला पॉइंट सही है। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, ये भी सही है। इन दोनों को प्लस करने से 22 आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करने से 22 आ रहा है। ये अगर हमारे तीनों पॉइंट सही हैं तो इसका मतलब हमने यहाँ तक सही काम किया है। अब आगे बढ़ जाएंगे, इसका इसमें इंटू, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ध्यान रखिए कि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये -12 हो गया, और ये माइनस की वजह से यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, बाकी सब काम वही। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में x कॉमन है तो x हो गया। यही चीज़ आप यहाँ भी लिख दीजिए, तो इसका मतलब यहाँ x है, यहाँ पे 10x है, यहाँ x है, यहाँ 10x है, तो इसका मतलब इसमें से 10 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हो गया -10 कॉमन हो गया। अब ये हो गया x - 10 और ये हो गया x - 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन